सभी लोगों को नमस्कार। तो जो जर्नी है वो उसमें से मैं कुछ कुछ आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ जो भी जर्नी चल रही है। तो अभी मेरी इमेजिनेशन में, जैसा कि आपने पहले देखा है पेलेसिया किंगस्टन में या यहाँ पे भी, इमेजिनेशन में बहुत काम होता है। जैसे आमिर खान जी के साथ, सलमान खान जी के साथ और नुसरत खान मैम के साथ, और कभी कभी जैसे इमरान खान जी जो नुसरत खान जी के बेटे हैं, मेरे भाई जैसे हैं। ठीक है। तो इनके साथ, पर इमरान खान जी के साथ बहुत कम काम हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा अवंतिका मैम, और ठीक है, और उनकी बेटी उनकी गोद में थी उस फोटोग्राफ में जो मैंने देखी। ठीक है। तो पल्लवी कनिका का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अभी फिर से एक इमेजिनेशन के तरीके से कनिका भी मेरी गोद में बैठी हुई है और पल्लवी भी। ठीक है। तो अभी जो बात बतानी है वो बात क्या, कनिका मेरी तरफ, मतलब जैसे ये गले मिल के बैठते हैं वैसे बैठी है, और पल्लवी आगे की तरफ मुंह करके बैठी है कि जिसमें उसे मोबाइल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये नज़र आ रहा है। तो और क्या बोल रहा हूँ, और कनिका मेरी तरफ ऐसे गले मिल के वैसे बैठी हुई है। ठीक है। तो ये बात ठीक है। तो ऐसी बहुत बातें, बहुत काम होता है। मैं कुछ कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला हम कहाँ पे पहुँच गए हैं अब, जो सनी देओल जी बेताब मूवी बनाने आए हैं कश्मीर, धर्मेंद्र जी। तो वो एक कंपनी है, एक प्रोडक्शन कंपनी है आर्टिस्ट्स की। उनकी फ़िल्म्स का नाम तब भी विजेता फ़िल्म्स था कि नहीं, कि बाद में था विजेता फ़िल्म्स, पर वो उनकी अपनी एक पर्सनल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। आर्टिस्ट्स हैं और बहुत ही ग्रेट लोग हैं। मैं एज ए ऑडियंस, एज ए ह्यूमन बीइंग देखता हूँ तो बहुत ही टैलेंटेड, खूबसूरत, ताकतवर भी। एज ए पर्सन कह रहा हूँ, धर्मेंद्र जी, वाह क्या बात है। शब्दों में उनको बताया नहीं जा सकता कि कुछ शब्दों में बोल दूँ मैं कि, पर मैं कुछ बताने की ऐसे कोशिश करी। पर वो अब एक कंपनी में आ गए तो उससे क्या हुआ, इंडिया हो गया। मतलब जैसे सनी देओल जी अगर अमेरिका जाएं तो किसी फेज़ में आता है कि यार ये ऐसे, ठीक है। जैसे कभी देवानंद जी ने जो काम किया, जो फिल्में करी, तो वो आगे आया कि देवानंद जी जब आए तो ऐसे ऐसे हुआ। ऐसे ही सनी देओल जी का उस फेज़ में ऐसे। तो सनी देओल जी की अब एक वो जो विजेता फिल्म्स हैं, और वो एक कंपनी, ठीक है, और बहुत अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, बहुत अच्छा लगा है। और उस एरा में जब वो काम हुआ तो उससे हम इस एरा में आए। तो मैंने क्या कहा, ये रिप्रेजेंटेशनल होता है। इसका मतलब क्या है, ये तो हमें भी पता है भाई, इंडिया में रहते हैं। तो मैं फिर क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो वाली बात जो हम फिल्में देखते हैं, या मुझे भी जो बहुत सारी अलग अलग इमेजिनेशंस में काम कराया जाता है, तो उससे आगे 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 चलता रहता है और बनता रहता है। ठीक है। तो अभी ये वाली बात, तो इसमें क्या, तो अभी ये वाली बात में क्या, कि जो ये जगह है यहाँ पे मेरे को एक कश्मीरी आर्मी के बन मिले थे, काफ़ी बुज़ुर्ग, काफ़ी बचपन में। ठीक है। तो वो यहाँ पे खड़े थे इस रोड पे, इस पेड़ के आसपास, और वो मुझे क्या कहते, जैसा मुझे याद है कि जैसे नरगिस दत्त हैं एक, और दूसरा वहीदा रहमान जी हैं दो। अब मुझे तो ये बातें नहीं पता, मैं बहुत बचपन में था, उन्होंने क्यों कहा पता नहीं। तो वो ऐसे, अगर आप कहें देखने में कैसे थे, एकदम अंग्रेज़ों जैसे। मतलब अगर आप उनको ऐसे देखोगे आपको लगेगा कि अंग्रेज़ है कोई, पर फिर पता लगा ये तो मतलब कश्मीरी पंडित हैं और आर्मी में रह चुके हैं। तो उन्होंने सूट वूट पहना हुआ था। तो वो यहाँ पे मुझे कहते कि जो वहीदा रहमान है और ये नरगिस दत्त हैं, और भी जो ये मुस्लिम लड़कियाँ आती हैं, आई हैं फ़िल्मों में पहले,
ये प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं ज़्यादातर, या जो पहले कोठे पे ऐसे नाच के लोगों का मन बहलाती हैं, वो होती हैं। ठीक है। तो मेरे को तब उनकी बात इतनी समझ नहीं आई, मैं बहुत ही छोटा था। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि नरगिस दत्त पहले राज कपूर जी के साथ फिल्मों में आई, फिर उन्होंने सुनील दत्त जी से शादी की। तो ऐसी ऐसी बातें बताते थे। ठीक है। और तो यहाँ पे तो उन्होंने जब वो बात बताई, तो इस रोड पे तो इंडिया ही है इस तरफ, क्योंकि इधर बंगाली स्कूल है और उधर हमारा ग्राउंड अंदर है। यहाँ से जब अंदर जाते हैं तो उन्होंने यहाँ पे कहीं पे बोला, रोड पे फुटपाथ के पास। ठीक है। तो मेरे को एक ड्राइवर ने बताया था, यहाँ पे गाड़ी चलाते थे, तो वो जो ड्राइवर थे उनके, मेरी उनसे बात होती थी जैसे दोस्तों से बात होती है वैसे। तो मैं उनसे काफ़ी दिन मिला, तो एक दिन मिला तो वो कहते कपिल देव आया था यहाँ पे, वो या कोई और बता रहे थे, कहते यहीं पे तो खड़ा था। अच्छा। तो मैंने कहा यार मिस कर दिया चांस, क्योंकि उस वक्त पे लगता था यार कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है कपिल देव। तो कहते किसी फंक्शन पे आया था और यहाँ पे खड़ा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इसी में और इमेजिनेशन, कंटिन्यूइंग विद द इमेजिनेशन एंड जो जो लाइफ जी है उससे आगे बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आर्मी का टेंट था। ठीक है। अब दिल्ली में क्या हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि ये तो मैंने बता दिया कि सब प्रोडक्शन कंपनीज और उसमें, और इंडिया आ गया है, इंडिया आता गया है। ठीक है। तो यहाँ अब दिल्ली की जो लाइफ है उसमें मैंने आपको बताया कितना इंडिया कैसे आएगा। एक मिनट। हाँ तो कितना हाँ तो कितना इंडिया और कैसे, तो इसमें क्या बात है कि बहुत ये लंबा वीडियो बनेगा, इतना काम हुआ है तो वो सब चीज़ें। ठीक है। तो पहली बात क्या है, गुमराह मूवी बनी है 1993 में। ठीक है। और 97 में हांगकांग ब्रिटिश को मिला है। ठीक है। तो क्या है, मेरा भी जर्नी को देखने का, जैसे जब दिल्ली के बाहर रहे हैं वो एक अलग बात आ रही है, गढ़ी में रहे अलग बात रहे आ रही है, कश्मीर में तो अलग बात आ रही है। तो जैसे मेरे को परिंदा मूवी कश्मीर में मिल जाती है, 89 में आई है परिंदा मूवी। तो जब मैं 2000 में कश्मीर गया हूँ, फिर से दिल्ली आया हूँ, तो परिंदा मूवी मिल जाती है। ठीक है। तो अब इसमें क्या बात, यहाँ पे रहते हैं इमरान खान साहब का, मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब दिल्ली में खेले हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आर्मी वाले रहे हुए हैं, उससे पाकिस्तान से हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री आर्मी में आ जाती है। और दिल्ली की हिस्ट्री की आप बात करें तो दिल्ली कैंटोनमेंट से होते हुए हिस्ट्री पीछे 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 जाएगी। ठीक है। पर क्या है, मैंने आपको बताया गली गली में अलग जैसे लाइफ हैपन होती है वैसे आता है। तो यहाँ पे आर्मी वाले, मतलब फोर्सेस वाले रहे हैं। अब वो सीआरपीएफ थे, आर्मी कौन से वाले थे, पर AK-47 होती थी उनके पास, और एक सफ़ेद कलर की पोस्ट थी जिसमें वो खड़े होते थे बारी बारी से, कभी मेरे ख्याल से एक या दो खड़े होते थे। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे जो रोड हमारे ग्राउंड से, गोलू से सीधा सनी के घर तक जाता है, सनी मनी हनी, जहाँ पे बाद में सोनिया भी रही, जो सोनिया रवीश के घर के, जहाँ पे पीछे वो मैंने बताया अंडरग्राउंड, जहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, उनके साथ वाले गवर्नमेंट क्वार्टर में सोनिया रहती थी। मुस्लिम फैमिली का भी बता दूं, इमेजिनरी वर्क में हम मुस्लिम को कैसे बताते हैं, मैंने आपको बताया वर्ड का मीनिंग मोमेंट में होता है। तो मेरे को सलमान खान या आमिर खान, पहले सलमान खान जी से शुरू हुआ, वो कहते भाई मुस्लिम फैक्टर लाने के लिए ऐसे ऐसे
तो ऐसे हम मुस्लिम का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बात बताई, ऐसे ही आमिर खान जी ने भी कहा कि मुस्लिम फैक्टर लाने के लिए ऐसे 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 बातों में बताया, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है जैसे हम्म, ठीक है। जो जर्नी ऐसी जगह पहुंच गई है कि जैसे ये नुसरत खान मैम है या सलमा खान मैम है, तो उन्होंने अपनी एक चप्पल मेरे सर पे रख दी इसी इमेजिनेशन के वर्क में। तो उससे वो आ गए बॉम्बे में, नया एरा शुरू हो गया, इतनी जर्नी आ गई, इतनी जर्नी हो गई, ठीक है। तो उससे पहले ऑब्वियसली कनिका पल्लवी तो मेरी गोद में ही हैं, तो उनकी चप्पल तो मेरे सर पे थी ही एक एक। तो मैंने कहा कि मैं और चप्पल अब मतलब ठीक है, मतलब 4 टोटल, एक कनिका की, एक पल्लवी की, एक नुसरत खान मैम की, एक सलमा खान मैम की, ठीक है। तो हाँ, तो फिर वो इंडिया वाली बात हो गई। तो मैंने बताया आपको गुमराह मूवी, तो जब मैं देखता हूँ 93 तक तो सीधे सीधे आ जाता है, ठीक है। उसमें हांगकांग जाते हैं, हांगकांग 97 में आया है ब्रिटेन से चाइना के पास, ठीक है। कश्मीर में मेरे पास परिंदा मूवी आ रही है 89 में। कश्मीर में मेरा और विदु चोपड़ा साहब का क्या आ रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है, जैसे जैसे एक पटियाला की डायनेस्टी है, ठीक है, और